बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। अच्छा जी, आज जो हम शेयर करने जा रहे हैं ये फाइनल केमिस्ट्री पीबीए और साथ में मॉडल पेपर भी एसएससी जो है एसएससी पार्ट 2। इसको हम जो है सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। लेकिन आप देख लें कि पिछले साल जो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल होते थे वो 10 मार्क्स के होते थे, सही है, 10 मार्क्स के होते थे। लेकिन अब की बार जो प्रैक्टिकल होगा वो है अबाउट 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपका है। और देख लेते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर FBIEC वालों ने पूरे जो है ये नोटिफिकेशन वगैरह इन्होंने दे रखा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये आप सब देख सकते हैं कि ये सब कुछ आ गया। ये आप पढ़ लें अगर आपने पढ़ना है। ये FBIEC का असेसमेंट फ्रेमवर्क भी आ गया पीबीए के लिए। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट है, ये आप देख लीजिएगा। आगे चल लेते हैं। ये एक्नॉलेजमेंट, ये सारा FBIEC का है सब कुछ। ठीक है, ये असेसमेंट फ्रेमवर्क आ गया, ये सब कुछ। अब यहाँ पे देख लेंगे पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पीबीए का जो पेपर पैटर्न है, इसकी गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो पेपर जो है तकरीबन 2 सेक्शन पर है, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए जो है वो मेजर प्रैक्टिकल होगा जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। अगर हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का है तो यानी कि सेक्शन ए 12 मार्क्स का हुआ। ठीक हो गया। और उस 2 क्वेश्चन में भी आपके पास तकरीबन 5 पार्ट्स होंगे, अभी हम देखेंगे भी। ठीक है। अब सेक्शन बी में आ जाएं तो वो माइनर प्रैक्टिकल कहलाएगा, उसमें भी 2 सवाल होंगे और वो 4 नंबर का होगा। ठीक हो गया। आगे वेटेज उसने बताया है कि जो सेक्शन ए है वो 60% 12 मार्क्स का है और सेक्शन बी जो है 40% है और 8 मार्क्स का है। ये तकरीबन 20 मार्क्स हो गए। चलें जी, फर्दर इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब वाइवा वगैरह नहीं है, ना ही प्रैक्टिकल बुक है, आपको पता है। ये जी लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, SLO के साथ अलाइंड हुई हुई है। जो 2026 के अंदर जब एग्ज़ाम होगा तो यही जो प्रैक्टिकल लिस्ट है, ये जो प्रैक्टिकल्स हैं ये ऑलरेडी अच्छा किताब में गिवन भी हैं। आप किताब को पढ़ेंगे आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा। और आप ये देख सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर ये आपकी किताब में है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर आ जाता है सेपरेट गिवन मिक्सचर ऑफ इंक्स बाय ये पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये भी क्लासों में और लैब्स के अंदर आपको कराया गया है। फिर ये फ्लेम टेस्ट, सेपरेट द लेड यानी कि पीबी और कैडमियम आइन बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये सारा क्रोमेटोग्राफी का ये प्रोसीजर है। उसके बाद ये स्टोकियोमेट्री जो भी हम कर भी रहे थे, उसकी वीडियो भी मैंने शेयर की। उसके अंदर जो M1V1 M2V2 वाला फार्मूला लग रहा था तो उससे रिलेटेड है कि डिटरमाइन द एग्जैक्ट मोलरिटी ऑफ द NaOH सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। तो ये प्रैक्टिकल हमने आपको लैब्स में करा दिया है। इसके अलावा ये 9th क्लास की बुक में ये जो है कंफर्मेशन एंड डिडक्शन ऑफ गैसेस, ये भी आपकी किताब में मौजूद है, उसको ध्यान से पढ़ना है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इवन एपरेटस वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। ठीक हो गया। सारे SLO दिए में कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। ये था 60 नंबर का 60% मार्क्स के बारे में हमने बात की, जो कि मेजर प्रैक्टिकल था। अब सेक्शन बी के अंदर 40% जो वेटेज है और 8 मार्क्स का है और 2 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, माइनर प्रैक्टिकल है। इसमें सेपरेशन ऑफ नेफ्थलीन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन। उसके बाद मेटल आइन की डिडक्शन है, आइडेंटिफिकेशन है बाय फ्लेम टेस्ट है। ये ध्यान से बस आपको पढ़ना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये जो है प्रिपेयर प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ये भी 9th की किताब में मौजूद है। ज़्यादातर जो है 9th की किताब में आपके मौजूद है। All you have to do is to go through the practical and the procedure and the apparatus and the calculation and observation. Determine the melting point of naphthalene, determine the boiling point of ethyl alcohol, demonstrate a metal displacement reaction in aqueous medium, investigate chemical test for the presence of water using anhydrous. ठीक है, test the purity of the water using melting point and boiling point. इन शॉर्ट इन्होंने आपको तमाम एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट दे दी है। तकरीबन 8 प्रैक्टिकल्स हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं इनका मॉडल पेपर। FBIEC का भी मॉडल पेपर भी इन्होंने शेयर किया है, देख सकते हैं आप। टोटल मार्क्स हैं 20, पिछली दफ़ा थे 10 नंबर। और टोटल आवर्स लास्ट टाइम थे 45 जो थे मिनट्स थे, तकरीबन 1 घंटा। और लेकिन अब यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं। ठीक होगी। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन एंड राइट आंसर विद इन द प्रोवाइडेड स्पेस आपको दी जाएगी शीट के ऊपर। ठीक हो गया। चलें जी, सेक्शन ए पे बात कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन होंगे, 6 नंबर ईच, और उसमें भी पार्ट्स होंगे। ठीक हो गया। प्रैक्टिकल अब इतना आसान होने वाला नहीं है, आपको ध्यान से हर चीज़ को समझ के करनी है। ये प्रैक्टिकल आपकी क्लास में कराया भी है 9th ग्रेड के अंदर, क्रोमेटोग्राफी पेपर
क्रोमेटोग्राफी का आपका पूरा प्रैक्टिकल आपकी टीचर ने लैब के अंदर समझाया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। अली, अ ग्रेड 10 स्टूडेंट इज टास्क विद द सेपरेटिंग द कॉम्पोनेंट, सेपरेट करना है कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ इंक्स यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी इन स्कूल लेबोरेटरी। ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटीरियल। अब क्रोमेटोग्राफी पेपर, पेंसिल, कैपलरी ट्यूब, बीकर, ये सारा जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड मटेरियल था ये आपको गिवन है, ठीक हो गया। मैं आपको आंसर इंग्लिश में ही बताऊंगी, आप चाहे तो लिख लें, लेकिन इंशाल्लाह मैं आंसर जो है पीपीटी के फॉर्म में, टाइप फॉर्म में भी आपको शेयर कर दूंगी, लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने आंसर इसके लिखे नहीं हैं, तो मैं बस जस्ट आपको समझा देती हूँ इंग्लिश में ही, ताकि आप उसको लिख लें अगर आपको अगर थोड़ा सा इसको याद करना चाहिए। एक ख़ास बात और, ज़्यादातर ये होता है कि जो मॉडल पेपर्स होते हैं प्रैक्टिकल के, उसमें से ज़्यादातर देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, और मेरी ऑब्जर्वेशन भी है कि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो डोंट स्किप इट। इसके क्वेश्चंस के आपको समझ के इसके आंसर याद भी करने होंगे। तो अली इज इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड एनालाइज द रिजल्ट टू आइडेंटिफाई द कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर एक्स, ठीक हो गया। सबसे ये देख सकते हैं, ये पूरा एपरेटस आपने सेटअप आपने लैब में देखा होगा, किया होगा, आपकी टीचर ने आपको पूरा बाकायदा इसका प्रोसीजर, कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन, आरएफ वैल्यू सब कुछ समझाई होगी। फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो फिर हम इस एक एक करके प्रैक्टिकल को हम डिस्कस भी करेंगे आने वाले वक्तों में, ठीक हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अभी ज़्यादा व्यूअर्स नहीं हैं, दैट्स वाई मैं अभी सिर्फ मॉडल पेपर को डिस्कस कर रही हूँ, फिर एक एक करके प्रैक्टिकल को भी हम अंडर डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पार्ट ए में देखें, अली बिगिंस बाय ड्राइंग अ बेस लाइन बनाया अली ने, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर है और यहाँ पे उसने बेस लाइन बनाई है, ठीक है, on a chromatography paper। तो where should Ali draw the line and why should he use a pencil instead of pen? पेन की जगह वो पेंसिल क्यों यूज़ करे? तो आप आंसर लिखें, मैं आपको समझा रही हूँ अंग्रेजी में ही। तो अली शुड ड्रॉ द बेस लाइन अबव द लेवल ऑफ द सॉल्वेंट, तकरीबन लेवल होने चाहिए अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पेपर। तो ही शुड यूज अ पेंसिल इंस्टेड ऑफ पेपर, इंस्टेड ऑफ पेन, बिकॉज इंक फ्रॉम अ पेन may dissolve in the solvent and interfere with the result। तो बहुत ही आसान सा था आंसर, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब पार्ट बी पे आ जाएं, अली यूज अ कैपलरी ट्यूब। कैपलरी ट्यूब एक बहुत ही पतली सी ट्यूब होती है, आपने लैब में देखी होगी, टू अप्लाई स्मॉल स्पॉट ऑफ एक्स मिक्सचर ऑफ इंक। हाउ कैन यू, अच्छा मैं ये प्रैक्टिकल आपको एक एक करके समझाऊंगी भी, लेकिन अभी पहले मैं मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा रही हूँ, आप चाहें तो इसको लिख लें। हाउ कैन बी इंश्योर दैट द स्पॉट आर प्रॉपरली प्लेस्ड फॉर इफेक्टिव सेपरेशन। तो कैपलरी जो ट्यूब थी उसको यूज़ किया गया मिक्सचर ऑफ इंक को स्पॉट करने के लिए। तो Ali should ensure that the spots are small and concentrated and spaced evenly on the baseline. Let the spot dry before reapplying for darker color. This ensure effective separation of the components. आगे चलें पार्ट सी पे। आफ्टर अप्लाइंग द इंक स्पॉट अली प्लेस द क्रोमेटोग्राफी पेपर इनटू अ बीकर विद द सॉल्वेंट। व्हाट मस्ट अली चेक टू इंश्योर द सेटअप इज करेक्ट बिफोर स्टार्टिंग द experiment? So before starting the experiment, Ali must ensure the ink spot do not touch the solvent and that the paper is standing vertically with only the bottom edge dipped in the solvent. Also the container should be covered to maintain the vapor saturation. तो ये पार्ट सी का आपका आंसर था। पार्ट डी पे आ जाते हैं, हाउ कैन अली डिटरमाइन when the experiment is complete and what should he do immediately after removing the paper from the beaker? So Ali should wait until the solvent from front reaches near the top of the paper, then he should remove the paper, mark the solvent front and let it dry before analysis. Part E पे आ जाते हैं। Ali observed that X separates into two distinct spots. What conclusion can Ali draw about the composition of X? So Ali concludes that the mixture X contains two different substances since it formed two distinct spots indicating two components in the mixture. अब कह रहा है पार्ट एफ में कि you have to calculate the RF value for the substance A and B. आपको फिगर भी दी हुई है इधर, ठीक है, आपको RF वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे A और B सब्सटेंस है और सॉल्वेंट फ्रंट ये रहा, और आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आरएफ का फार्मूला होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट इज अबाउट 8 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो आपने फार्मूले में वैल्यू लगानी है। सब्सटेंस ए को अगर आप देखें, सब्सटेंस ए तकरीबन 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है या 2.5 है, बल्कि इसने दिया हुआ है सब्सटेंस ए इज 2.6 सेंटीमीटर। तो 2.6 सेंटीमीटर को आपने क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। इसी तरह आरएफ बी के लिए
ये जो b की वैल्यू है वो है 5.6 सेंटीमीटर, तो 5.6 को 8 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो RF वैल्यू होगा। तो आसान जबान में RF का फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस, कितना मूव किया था 2.6, और सॉल्वेंट फ्रंट क्या है 8, तो 2.6 को 8 से डिवाइड किया। इसी तरह सब्सटेंस B था आपके पास 5.6 वैल्यू दी हुई, उसने डिवाइड कर दिया 8 से, तो फॉर्मूला हमारा था डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। चलें जी, सेक्शन ए पे हम बात कर रहे हैं, इसमें तकरीबन 5 सवाल आ गए हैं। क्वेश्चन 2 जो है आप देख सकते हैं, स्कूल लेबोरेटरी स्टूडेंट्स आर टास्क्ड विद सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द अरेंजमेंट ऑफ द apparatus इज शोन, दिस इज अ प्रैक्टिकल रिलेटेड टू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब कह रहा है लेबल द कॉम्पोनेंट ABCD। आपने देखा, आपने बहुत डीपली इसको पढ़ना है, ये नहीं कि आपने लेट इट गो कर लेना। अगर कोई प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, अगर क्या मतलब 8 प्रैक्टिकल है, 8 के 8 आपको पता होना चाहिए, न सिर्फ पता होना चाहिए उसका apparatus, उसकी प्रोसीजर, उसके apparatus के नाम, उसके प्रोसीजर, उसकी कैलकुलेशन, उसकी ऑब्जर्वेशन, और सब कुछ आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या मकसद से यूज़ हो रहा है। तो लेबल ए हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ठीक हो गया। बी जो है हमारे पास कंडेंसर है। उसके बाद आप आ जाएं सी के ऊपर, तो सी हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क है, ठीक है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क सी कहलाती है, जो या फिर बॉइलिंग फ्लास्क भी कहलाता है। डी जो है हमारे पास ये है रिसीविंग फ्लास्क, ये रिसीविंग फ्लास्क है, ठीक हो गया। अब पार्ट बी में कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपोनेंट लेबल्ड एज ए इन द सेटअप एंड हाउ डज इट इम्प्रूव द सेपरेशन प्रोसेस। अब ये पर्पस क्या है भाई, कंपोनेंट लेबल ए जो आपने किया था, इसका क्या जो है इसका पर्पस है, और ये कैसे इंप्रूव कर रहा है सेपरेशन प्रोसेस को। तो आप लिख लें कि द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, क्योंकि मैंने अभी बताया कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, तो द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इंप्रूव सेपरेशन बाय प्रोवाइडिंग सरफेस एरिया फॉर रिपीटेड कंडेंसेशन एंड एवेपोरेशन, enhancing separation of the liquid with a close boiling point. सी पे आ जाते हैं, एज यू बिगन हीटिंग द मिक्सचर विच कॉम्पोनेंट वाटर अल्कोहल विल वेपोराइज फर्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट हमें देखना पड़ेगा अल्कोहल वेपोराइज फर्स्ट, क्यों, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट अंग्रेजी में ही लिख लें आप, अल्कोहल वेपोराइज फर्स्ट बिकॉज इट हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना लोअर होता है जो कि -78 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया, तकरीबन -78 डिग्री सेल्सियस होता है कंपेयर टू वाटर, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। चलें जी, पार्ट सी के बाद हम आते हैं पार्ट डी पे। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट द थर्मामीटर स्टेबलाइजेस एट अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस, व्हाट डज दिस इंडिकेट्स एंड विच लिक्विड इज बीइंग कूल्ड एट दिस टेम्परेचर। तो भाई स्टेबल रीडिंग 78 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस मैंने यहाँ बोल दिया था, माइनस नहीं होगा बल्कि 78 डिग्री सेल्सियस नीचे लिखा हुआ भी है। अ स्टेबल रीडिंग एट 78 डिग्री सेल्सियस मींस अल्कोहल इज बीइंग कलेक्टेड, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और वाटर का ज़्यादा है, तो हमने कहा कि स्टेबल रीडिंग एट 78 डिग्री सेल्सियस मींस अल्कोहल इज बीइंग कलेक्टेड फर्स्ट सिंस इट्स बॉइलिंग, सिंस ड्यू टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा जी, हाउ कैन यू कंफर्म दैट द डिस्टिल्ड कलेक्टेड एट 78 इज अल्कोहल एंड नॉट वाटर। तो कंफर्म हमने करना है, कंफर्म इट इज अल्कोहल बाय परफॉर्मिंग अ फ्लेमेबिलिटी टेस्ट। आपने एक फ्लेमेबिलिटी टेस्ट करना है, यानी अल्कोहल फ्लेमेबल है, और यूजिंग डेंसिटी और द स्मेल कंपैरिजन, स्मेल भी कर सकते हैं, पानी के अलग स्मेल होता है, अल्कोहल का अलग स्मेल होता है, तो ये फ्लेमेबिलिटी टेस्ट के थ्रू हम कंफर्म फर्दर करेंगे। हाउ वुड यू एडजस्ट द हीट सोर्स टू इंश्योर अ स्टडी एंड कंट्रोल डिस्टिल प्रोसेस। आपने कैसे हीट सोर्स को जो है स्टडी हीट पहुंचाते रहना है। तो यूजिंग अ बंसन बर्नर विद अ स्टडी लो फ्लेम और हीटिंग अ मेंटल टू इंश्योर कंट्रोल्ड हीटिंग, अवॉइड सडन टेम्परेचर चेंजेस, ये ना हो कि टेम्परेचर वेरी करो। एक एक नंबर्स के सवाल हैं, ज़्यादा बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने हैं, टू द पॉइंट डिस्क्राइब करना है। तो भाई आज का इतना ही, सेक्शन भी हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, और ये 2026 के अंदर 2026 के अंदर जो पेपर आने वाला है उसका मॉडल पेपर इन्होंने FVIC वालों ने शेयर किया है। इसके आंसर जब सेक्शन बी को हम डिस्कस कर लेंगे, आपको एक्सप्लेन कर देंगे सेक्शन बी को, तो फिर हम इसके आंसर PPT के फॉर्म में भी आपसे शेयर कर देंगे आपकी आसानी के लिए जल्द अज जल्द। तो उम्मीद है कि आज की क्लास बहुत आपको आसान लगी होगी, थोड़ा सा हमने मॉडल पेपर को शेयर किया। हाँ, अभी अभी हम एक एक करके प्रैक्टिकल को भी हम एक्सप्लेन करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा आपको नो हाउ देना था मॉडल पेपर के बारे में, थोड़ा सा PBA का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, सेक्शन वाइज क्वेश्चंस हैं, उसको थोड़ा सा बताना था, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि पहले इसी पे बात कर ली जाए। तो इतना हल्का मत लीजिएगा आप लोग, इतना आसान काम नहीं है। 10 तकरीबन आपके
जो है 10 के करीब आपके जो सेंडर वगैरह के जो पेपर होते हैं उसमें चैप्टर्स भी आ रहे हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, एक एक इंच एक एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑफ लक। और सेक्शन बी पे हम बात करेंगे और फिर बहुत जल्द पीपीटी भी अपलोड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।